बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस एंड वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को साइंस एंड वर्ल्ड की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दुनिया के 7 अजूबों पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ताज महल है। नाज़रीन, शाहजहाँ के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरे सग़ीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के खजाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 21 साल में मुकम्मल हो गया। ताज महल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की। सुना है कि महल की तामीर के बाद शाहजहाँ ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। ताज महल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहाँ को कैदखाने में फेंक दिया, जहाँ से एक खिड़की से वो अपनी महबूब बीबी का मज़ार देख सकता था। पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़ है। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 1973 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। ये मीनार दरअसल चर्च का घंटीघर है, जो अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया, इसलिए तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर घड़ियाल लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू किया गया। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर हो गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब कर दिया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियाँ नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। अजीम दीवार चीन। दीवार चीन चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़ है। ये मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह ने 206 से 200 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़ा और बड़ा किया। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। इस दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। पीटरा। जनूबी लबनान में वाक़ ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीटरा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबाताती लोगों ने बनाई थी, जो सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाही मकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही। एक मारूफ अमरीकी मैगज़ीन के मुताबिक पीटरा उन 28 जगहों में से एक है जिन्हें आपको मरने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। कलोशियम इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। इसकी बाहरी दीवारें 157 फुट ऊंची हैं। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कमो पेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी, लेकिन बहरहाल 21 सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़लज़लों और पत्थर चोरों की वजह से तबाह हो गई। कलोशियम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाही और तारीख़ी मकाम है। चिचेन इत्ज़ा। चिचेन इत्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। चिचेन इत्ज़ा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मायने हैं इत्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं।
مگر کئی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے تھے۔ ماچو پیچو ماچو پیچو جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے بسایا تھا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ آ سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔